Hello, my dear students. So, this is your educator Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So, finally, CBSE has released the syllabus for session 2022 and 23 for classes 9 to 12. जो आपके स्किल सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जितने स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस अभी सीबीएसई ने रिलीज़ नहीं किया है, बट सून इट विल गेट रिलीज्ड, राइट। बट अब जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दैट इज़ द सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड 12th। स्पेशली जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस। सो उसके लिए सबसे पहले हमें सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट ओपन करनी है एंड द लिंक फॉर द सेम इज़ cbsc.gov.in। ये आपकी सीबीएसई की जो आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका URL है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एकेडमिक वेबसाइट। तो जब आप इस एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी द सेकेंड लिंक हेयर दैट इज़ सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम 2022 एंड 23। तो जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे एक तो सर्कुलर है जिसमें मुझे क्या मेंशन है, बहुत एक छोटी सी डिटेल है दैट इज़ कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे फॉर सेशन 2022 एंड 23 वो आपके टर्म वाइज नहीं होंगे, राइट। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पर हुए थे, MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिर उसके बाद टर्म 2 कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। तो आपका जो 2022 और 23 का एग्ज़ाम होगा वो एनुअली ही होगा, टर्म में टर्म वाइज नहीं होगा, राइट। इस सर्कुलर को फटाफट से रीड आउट करते हैं। इसमें क्या है, इट्स बीन रिलीज्ड ऑन 21st of April 2022। CBSE एनुअली प्रोवाइड्स द करिकुलम फॉर क्लासेस 9 to 12। उसमें आपका एनुअल एकेडमिक कंटेंट सिलेबस होता है, बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेकेंड पॉइंट में गिवन है कंसीडरिंग द फीडबैक ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अदर प्रिवेलिंग कंडीशंस द बोर्ड विल कंडक्ट द एनुअल स्कीम ऑफ असेसमेंट एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। तो एनुअल स्कीम ऑफ असेसमेंट हेयर मीन्स कि आपके जो एग्जाम होंगे दैट विल बी एट द एंड ऑफ योर एकेडमिक सेशन, जैसे पहले होते थे मार्च में, राइट। एंड द करिकुलम हैज़ बिन डिज़ाइंड अकॉर्डिंगली, मीन्स आपका जो करिकुलम है वो भी टर्म 1 टर्म 2 इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया। डिटेल्स आर अवेलेबल एट द लिंक। इस लिंक पर आप क्लिक करके करिकुलम ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेसिक पॉइंट्स हैं कि आपको आर्ट इंटीग्रेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनाने हैं और कुछ सैम्पल पेपर्स भी टाइमली जो है सीबीएसई रिलीज़ कर देंगे, ये सारे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने करिकुलम में। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस करिकुलम टैब। इस पर क्लिक करेंगे, देन करिकुलम 2022 एंड 23। आफ्टर क्लिकिंग यू हैव टू मीन सेलेक्ट योर क्लास। इफ यू आर इन क्लास 9th और 10th जस्ट क्लिक हियर एंड फॉर क्लास 11th एंड 12th यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर। जो आपके लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश हिंदी, उसके जो आपके सिलेबस है वो लैंग्वेजेस वाले ग्रुप में मिलेगा। हमने किस पर क्लिक करना है, एकेडमिक इलेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं फटाफट से कंप्यूटर साइंस पर, राइट। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर साइंस का जो करिकुलम है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 और जो आपका सब्जेक्ट कोड है दैट इज़ 083, ध्यान रखना, और सेशन इज़ 2022 एंड 23। तो अगर हम करिकुलम देखें, सी जो आपका 11th में अगर आप आए हो तो आपका जो एग्ज़ाम होगा थियोरेटिकल एग्जाम दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। और अगर आप 12th क्लास में हो तो आपका जो 11th में पैटर्न फॉलो हुआ था 70 + 30 वही सेम रहेगा। 70 मार्क्स आपके थियोरेटिकल और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, राइट। तो अगर हम 11th क्लास का फर्स्ट फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, लॉजिक सर्किट गेट्स हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है, देन पाइथन हैज़ इसमें आपके बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप क्लास 11th में हैं तो प्लीज़ जो आपके पाइथन के कंसेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर और एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, राइट। क्योंकि हमारा जो क्लास 12th में पाइथन रिविजन 2 एक मीन्स कंप्लीट चैप्टर है, उसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट वही हैं जो आपके 11th में हैं, और उसमें से आपका बिलीव मी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्या करते हैं 11th क्लास में सीरियस नहीं होते, चलो 12th बोर्ड क्लास है उसमें पढ़ लेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स 12th के एंड में जा करके सीरियस होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, स्टिल यू आर हैविंग टाइम। इवन अब तो बिल्कुल सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी से हम क्यों ना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो 11th में है तो कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करना, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग रखना। उसके लिए क्या करोगे, अपने जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो खुद से डेवलप करने,
ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रोग्राम देखा कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, आपने मीन्स लॉजिक नहीं आया माइंड में, नेट पर गए, फ्रेंड से पूछा, उसका लिखा, हाँ एग्जीक्यूट किया, मेरा प्रोग्राम रन हो गया, बहुत खुश। नहीं, अपना लॉजिक खुद से डेवलप करना है। अगर वो रन नहीं होता, उसमें मिस्टेक देखो कहाँ है भाई, ये क्यों नहीं रन हो रहा, कहाँ पर आपने लॉजिक गलत लगाया, किस स्टेटमेंट में क्या सिंटेक्स, क्या मिस्टेक है, उसको करेक्ट करो, ठीक है। हाँ, आप और कोई अदर मेथड देख सकते हो, आप मीन्स जो आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है उसके अदर मेथड भी हो सकते हैं, वो देख सकते हो, बट कोशिश ये करो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर ओन लॉजिक फॉर योर प्रोग्राम और उसी को एग्जीक्यूट करो, राइट। देन लूपिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ये आपके पाइथन से रिलेटेड नहीं है, बहुत जनरल यूनिट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना क्लास 12 पर। सो कंप्यूटर साइंस क्लास 12, कोड नंबर 083, सेशन 2022 एंड 23। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, आपकी 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। इसमें आपके पाइथन है मेजरली, और इसमें आपको पीरियड्स दिए हुए हैं कि 70 पीरियड्स फॉर थियोरेटिकल एंड 50 पीरियड्स फॉर प्रैक्टिकल्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो मेरे पास सेकेंड यूनिट है दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल यूनिट है, कहीं पाइथन नहीं, कहीं प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल यूनिट है, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद आता है बेटा मेरे पास थर्ड यूनिट दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये आपका आता है बेटा मेरे पास 20 मार्क्स का। इसमें आपके MySQL की कमांड्स हैं, प्लस इसमें आप पढ़ोगे कि हम पाइथन को MySQL के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, राइट। और टोटल ये आपका हो जाएगा बेटा हमारा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये यूनिट वाइज सिलेबस गिवन है। सबसे पहले मुझे जो गिवन है दैट इज रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। आ गई वही बात, दैट मीन्स जो आपने 11th में कंसेप्ट किए हैं, दीज आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूनिट क्वेश्चन 11th में था तो अब नहीं आएगा, नो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट आर फंक्शंस। तो फंक्शंस में से आपको क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फिर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फिर पासिंग पोजिशनल पैरामीटर्स, फंक्शनल रिटर्निंग वैल्यूज, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा फाइल हैंडलिंग, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, 3 टाइप की फाइल्स हैं, डेटा रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर दैट इज स्टैक ऑपरेशंस ऑन स्टैक दैट इज पुश एंड पॉप और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो ये टॉपिक्स हैं आपके जो आपके करिकुलम में हैं बेटा। और सेकेंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, ठीक है। और ये आपकी जो यूनिट है दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो बहुत स्कोरिंग यूनिट है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जनरल टॉपिक हैं बिल्कुल। थर्ड मेरे पास है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप MySQL की कमांड्स पढ़ोगे, बहुत इजी हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करना है वो वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में अभी आपको चैनल विजिट करा कर दिखाएंगे। उसके बाद मेरे पास आता है बेटा इंटरफेस ऑफ पाइथन विद MySQL। मीन्स आपने MySQL पढ़ा, पाइथन पढ़ा, अब हम उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। सिंस आपका सेशन की स्टार्टिंग है तो अभी आपको नहीं पता है MySQL क्या है, पाइथन के बारे में आप थोड़ा सा फेमिलियर हो, राइट। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड इवन फाइल हैंडलिंग। प्लस आपको ये प्रैक्टिकल गिवन है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो बना देंगे। अगर फिर भी आप में क्यूरियोसिटी है तो आप टर्म 2 का देख सकते हो, टर्म 1 का ऑलमोस्ट सेम है। ये आपको प्रैक्टिकल लिस्ट गिवन है बेटा, प्रोग्राम्स जो आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसके लिए आपकी 2 फाइल्स बनेंगी, एक प्रैक्टिकल फाइल, एक प्रोजेक्ट फाइल। ये आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए सजेस्टेड लिस्ट गिवन है। और आपका जो प्रोजेक्ट होगा, द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट समथिंग दैट इज टेंजिबल एंड यूजफुल यूजिंग पाइथन। या तो आप फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ करके बना सकते हो या फिर पाइथन SQL कनेक्टिविटी का। इन दोनों में से कोई भी कंसेप्ट यूज़ करके आप अपने एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और कोशिश करना जो प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो खुद से बनाने की कोशिश करना, यूँ ना हो कहीं से डाउनलोड करा और सबमिट करा दिया, ठीक है। उससे जो आपकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, ठीक है। आई नो यू ऑल आर माई वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो आपने अब तक बहुत अच्छे से सिलेबस समझ लिया है
और सी आपका जो स्वाति मैम का चैनल है उस पर ये सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, राइट। आपने जस्ट क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ओपन द youtube.com और यहाँ पर आप लिख दो स्वाति चावला, या फिर आप डायरेक्ट एड्रेस बार में लिख सकते हो www.youtube.com/स्वाति चावला ऑफिशियल बिना स्पेस के, तो भी आपका यही वेब पेज ओपन होगा। लेट मी शो यू www.youtube.com/स्वाति चावला ऑफिशियल, राइट। दिस इज़ द URL ऑफ माई चैनल। तो तब भी आपका यही वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी बैच के हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं करना, ये रेड वाला जो बटन दिख रहा है ना, सिर्फ इसको प्रेस कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन हो उसको भी प्रेस कर देना। उसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में हम क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्लास 12 का ही है, ठीक है। इस चैनल पर 9 to 12 का कंटेंट अवेलेबल है, 9th and 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 11th and 12th कंप्यूटर साइंस। तो ऑर्गेनाइज वे में है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। सी अब आपने ये नहीं देखना कि ये टर्म 2 का है टर्म 1 का, सिलेबस सेम है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स देखने आप, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, पाइथन रिविजन टूर, इस पर हम क्लिक करते हैं व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो पाइथन रिविजन टूर के जितने चैप्टर्स, वन शॉट भी है कि आपने सारा 11th में पढ़ लिया है तो आप सिर्फ इसकी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट ओपन करो और वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लो। उसके बाद आई थिंक आप जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे दैट विल बी फंक्शंस। तो ये सारे देखो, वर्किंग विद फंक्शंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। फिर आपका रैंडम मॉड्यूल हो गया, देन फाइल हैंडलिंग, प्रोग्रामिंग कॉर्नर में दुनिया भर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और भी जो आप कहोगे कि मैम आई वांट वीडियो ऑन दिस प्रोग्राम, वो भी आपके मैम अपलोड करके इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। रिकर्शन बेटा इस बार नहीं है, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी नहीं है, ये दो प्लेलिस्ट आपने नहीं करनी है। फाइल हैंडलिंग का आपने करना है, इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ स्टैक करना है, क्यों आपका डिलीटेड है। तो आप जो सबसे पहले स्टार्ट करोगे दैट इज़ फंक्शंस। ये सारी आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जो भी आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे उसमें सबसे पहले जो आपको कंटेंट गिवन होगा दैट विल बी मीन्स चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो फॉर रिविजन पर्पस, देन MCQ मार्क्स 1 मार्क क्वेश्चंस, फिर कुछ प्रोग्राम्स होंगे प्लस उस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट। ये आपको हर एक प्लेलिस्ट में इसी तरीके से अरेंज मिलेंगे। अब अगर आपको ये है कन्फ्यूजन कि मैम ने इन वीडियोस को नंबरिंग नहीं किया, तो दीज आर इन योर सीक्वेंस, ये सारे वीडियोस आपके सीक्वेंस में एक के बाद एक देखते चलो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, NCERT सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। प्लस लास्ट ईयर हमने कुछ लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए थे, तो वो प्लेलिस्ट मीन्स वो वाले वीडियोस भी मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। तो इसी तरीके से आपने जो भी चैप्टर स्टडी करना हो, जस्ट ओपन दिस प्लेलिस्ट सेक्शन और आप यहाँ पर उस प्लेलिस्ट में ओपन करके देख सकते हो। हर एक प्लेलिस्ट में चैप्टर का कंटेंट, एक्सप्लेनेशन है पहले स्टार्टिंग में, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लैपटॉप पर मीन्स पाइथन में एग्जीक्यूट करके सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, देन उस चैप्टर का 1 शॉट है, देन MCQs, देन पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चैनल पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट या आपको वीडियो पसंद आई है, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स टू। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करके बताइए कि आप 2022-23 सेशन के स्टूडेंट हैं और आप आगे इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, राइट। किस तरीके का कंटेंट चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट स्टिल जो आपकी रिक्वेस्ट होगी कि मैम ये वीडियो इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं है, या इस कंटेंट पर, इस टॉपिक पर एक दोबारा वीडियो अपलोड कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा हाँ वाकई रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड सपोर्ट दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फटाफट से 50K तक पहुँचा दो, राइट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।